सो स्टूडेंट्स, इलास्टिक इन वन डायमेंशन हमने अभी पढ़ा। इसका डेरिवेशन हम जो है हमने दो इक्वेशन बनाया और उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया। इक्वेशन नंबर 1 जो है वो हमारा m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2u2 m2v2, और इक्वेशन नंबर 2 जो है वो m1u1 स्क्वायर प्लस m2u2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1v1 स्क्वायर प्लस m2v2 स्क्वायर है। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो v1 और v2 की वैल्यू u1 और u2 के टर्म में आएगी। अब कुछ स्पेशल केसेस की बात कर रहे हैं। अगर दोनों मासेस जो हैं दोनों बॉडी के जो मासेस हैं वो इक्वल हैं, यानी दोनों बॉडी इक्वल वेट मास के हैं, तो क्या होगा? तो इस केस में v1 जो है वो u2 के बराबर हो जाएगा और v2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2mu1 अपॉन 2m इज इक्वल टू u1 हो जाएगा। मतलब यानी m1 और m2 को जो है m1 m2 इक्वल करके देखेंगे तो m1 m2 इक्वल हो जाएगा, तो v1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस यानी 2m1 हो जाएगा या 2m हो जाएगा। इफ़ यानी बॉडी अगर इक्वल मास के हैं तो ये इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन में अगर हो रहा है तो कोलिजन के बाद ये जो वेलोसिटी है वो आपस में एक्सचेंज हो जाएंगी, यानी v2 जो है वो u1 हो जाएगा और मतलब जो इनिशियल u1 वेलोसिटी है वो v2 हो जाएगा। अब अगर मैं ये बात करूं कि अगर कोई बॉडी इनिशियली रेस्ट पे है यानी u2 जो है वो 0 है, उस केस में क्या होगा? उस केस में यहाँ पे देखिए v1 के केस में u2 0 रख दीजिए तो m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू u1 हो जाएगा, ठीक है। और v2 के केस में 2m1 u1 ओवर m1 प्लस m2 हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि अगर मासेस जो है इक्वल हैं और जो है u2 जो है यानी एक कोई ऑब्जेक्ट जो है इसमें क्या है वो मतलब हम ये कह रहे हैं कि वो 0 है, तो उस केस में v1 0 हो जाएगा। अब v1 अगर 0 हो गया यानी दोनों मासेस अगर इक्वल हैं टकराने के बाद तो v1 0 हो जाएगा और जो v2 है वो u1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। यानी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगा, वो 100% ट्रांसफ़र हो जाएगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। क्लियर है? अब अगर बॉडी बी जो है वो रेस्ट में है और मास उसका नेग्लिजिबल है तो ऐसे केस में क्या होगा, v1 जो है वो m1 u1 ओवर m1 हो जाएगा, यानी m1 कैंसिल आउट तो v1 इज इक्वल टू u1 हो जाएगा और v2 इज इक्वल टू 2u1 हो जाएगा। यानी जो v2 है यानी जो बॉडी b जो है वो डबल वेलोसिटी से मूव करने लगेगी, ठीक है। अब अगर मास b जो है वो रेस्ट में है और बहुत ही हैवी वेट का है तो ऐसे केस में जो v2 है वो 0 रहेगा, यानी टकराने के बाद v2 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दूसरी बॉडी जो है वो मूव नहीं करेगी और v1 जो है वो क्या हो जाएगा माइनस u1, यानी उसी पाथ पर वापस वो बॉडी लौटने का प्रयास करेगी। हो सकता है लौटे और हो सकता है ना भी लौटे, ठीक है ना। यानी हो सकता है टकराने के बाद रुक जाए या हो सकता है वापस आए, यानी v1 इज इक्वल टू माइनस u1 का मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, यानी टकराने के बाद वापस लौट आएगी, ठीक है। तो इस चैप्टर में इतना ही इस लेक्चर में, और अब नेक्स्ट में हम बात करेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक बॉडी की, ठीक है। ओके, धन्यवाद।